आदमी पार्टी सरकार का 10वां बजट, शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2024-25 का वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया। ये उनके मंत्री पदभार संभालने के बाद पहला बजट है। अपने बजट भाषण में उन्होंने दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जिसके लिए 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए, ई बसों के लिए 510 करोड़ रुपए और दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उम्मीद। बजट में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 902 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार ने 2025 तक 80% ई बसों सहित 10,000 से अधिक सार्वजनिक परिवहन बसों का बेड़ा बनाने की भी घोषणा की है। ये कदम प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पेश करने के बाद कहा कि ये बजट राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित है और ये हर वर्ग के लोगों के कल्याण का ख्याल रखता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। जब एक आम इंसान, एक आम परिवार को पहली तारीख को जब उनके हाथ में तनख्वाह आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता था कि इससे एक महीने का खर्चा कैसे चलेगा। 25 तारीख तक आते आते जब घर के सारे पैसे खत्म हो जाते थे तो गृहिणी ये सोचती थी कि बिना किसी पैसे के आखिरी 5 दिन कैसे निकलेंगे। एक आम परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तो इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था। बिल भरने के लिए जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। आम चुनाव इसी साल होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार इस बजट के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, पर क्या जनता इस लुभावन में आती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। ये थी हमारी आज की दिल्ली बजट को लेकर पूरी खबर। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।